हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा हम डिस्टर्ब चल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी गलती ना हो, तो इसके लिए कान पकड़ के सॉरी। तो बात करेंगे लास्ट वीडियो में जो आपको हम पढ़ाए थे वो क्या था कि थ्योरम था, आइडेंटिटीज़ था। सबसे पहले हम एक्सरसाइज को भी शुरू करते हैं, तो उसके पहले आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करवाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग 3 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका 12 नंबर तक सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3G पार्ट 1 क्लास 9th। इसमें हम लोग टाइप 1 पढ़ने वाले। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके बताएंगे कि टाइप 1 में आइडेंटिटीज तो आपको याद ही होगा, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये आइडेंटिटीज है, इसी पे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे माइनस 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 बोल दिए हैं, तो क्योंकि माय डियर ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में प्लस और प्लस दिया है, तो उसी को तो सॉल्व करना है, यही तो मिस्ट्री है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग को इसमें करना है कि पुटिंग लिखेंगे। पुटिंग इससे पहले वाले में भी बनाया है। पुटिंग x = a, y = b और c y हो गया माइनस z = c। ये आपको पुट कर देना है। मतलब x जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ a, y जहाँ जहाँ होगा b और माइनस z जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ c रखेंगे। अब हम बात करते हैं फिर से क्वेश्चन को एक बार, या आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a को पुट करके देखते हैं, या तो आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड बनाएंगे। ये पुट कर देंगे x की जगह पर a, y की जगह पर b और माइनस z की जगह पर c। तो हमारा जो फिगर बन करके आएगा वो कैसा होगा, आपको आइडेंटिटीज़ पता है, आइडेंटिटीज़ पर बनाएंगे। यहाँ पर a + b + c होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, x + y, अब प्लस रखेंगे, ये माइनस z रख देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा ये बाद में काम आएगा, इसका जो वैल्यू है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर x² तो x² जैसा वैसी होगा, y² जैसा वैसी होगा, और प्लस फॉर्मूला में प्लस होता है तो प्लस ही लिखेंगे, अब माइनस z² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस ही रखेंगे, फॉर्मूला में x × y, और यहाँ पर भी माइनस ही होता है, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर प्लस क्यों आया उससे मतलब नहीं, आप फॉर्मूला में बैठा रहे हैं। माइनस है, माइनस क्या होता है, bc, यानी कि b और c, y × माइनस z। उसके बाद फिर माइनस ही रखेंगे, z के जगह पर क्या लिखना है, माइनस z इंटू, और x के जगह पर क्या रखना है, x ही होगा। तो ये हम पुट करके चेक किए हैं कि फॉर्मूला पे इसको पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कर दिए पुट। अब ये जो है ना, बाद में अब पता चल जाएगा कि फॉर्मूला है या नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इसको करेंगे। तो ये तो फॉर्मूला पूरा बैठ गया, आपको पता चल गया कि ये क्या हो रहा है। तो फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यही होता है ना। तो देख लीजिए सब जगह मैच कर गया ना, ये मैच कर गया पूरा, यही करवाना था हमको। तो ये जो मैच कर गया, तो आप आराम से, और ये होता किसका है, तो ऐसा क्यों आया है, क्योंकि aq + bq + cq को जब आप लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये निकल करके आता है -3abc। तो फाइनली a के जगह पर क्या पुट करना है, ax3, b के जगह पर क्या पुट करना है, y3, और c के जगह पर क्या पुट करना है, -z3। आप लोग कंफ्यूज होंगे तो वीडियो को दोबारा देखिए। a के जगह पर x, b के जगह पर y और c के जगह पर -z। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो, क्योंकि इसका प्रोडक्ट निकालना था, तो प्रोडक्ट हो जाएगा ये -z3 होगा। क्योंकि जब भी कोई नंबर हो जो बेस यानी कि बेस माइनस में हो, निगेटिव हो, और एक्सपोनेंट अगर उसका ऑड है तो वो निगेटिव ही रहेगा। अगर इवन होता है तो ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, तो ये माइनस ही रहेगा। और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाता है, +3xyz। तो ये आपका आंसर होगा, और यही इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका ये पूरा प्रोडक्ट निकल करके आया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हम लोग फैक्टराइज भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझना क्या है कि फॉर्मूला पे पहले इसको लेट कर लेंगे, पुट कर देंगे, वैल्यू मान लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला पे जैसा है फॉर्मूला, क्योंकि ये है
तो ये जैसा फॉर्मूला जैसा वैसे ही रहेगा, लेकिन सी का जगह पर क्या है माइनस जेड है ना, तो सी के जगह पर माइनस जेड हम लोग रखेंगे, प्लस 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 प्लस। जैसे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल में, तो साइन को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे और बाकी जो वैल्यू है वो पुट करते चले जाएंगे, लास्ट में जो फॉर्मूला बन करके आता है उसी पर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम लोग सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप का मतलब कि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, अभी तो वेरिएबल्स था, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 4 है और ये टाइप 2 हम लिखे हैं। टाइप 2 मेरा कहने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो आपको हम अभी वेरिएबल्स वाला बताए हैं, तो हो सकता है बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज देख करके, तो इसीलिए। और इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है ना वो सी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है, यानी कि ये कौन सा है, ए इंटू बी वाला है, फिर ये क्या होगा बी इंटू सी और ये होगा सी इंटू ए, और ये है आपका सी स्क्वायर। तो देखते के साथ पता चल जाएगा कि जैसे दो वेरिएबल्स होगा तो ऑब्वियसली ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होगा, ये वाला सी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है सी स्क्वायर। तो और क्योंकि यहाँ पे 4 भी है सी, तो 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 16 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं, पहले वैसे ही बनाएंगे पुटिंग, पहले पुट करने के लिए इसलिए मान लेते हैं क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। 3x इज इक्वल टू ए माइनस 5y इज इक्वल टू बी और 4 इज इक्वल टू सी। इज दैट क्लियर? अब हम लोग फटाफट बैठाएंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस पे अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये a है, a के जगह पर 3x प्लस लिखेंगे और b के जगह पर माइनस 5y है तो 5y प्लस वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये प्लस आया, और ये जैसा b का वैल्यू है माइनस 5y तो माइनस 5y, और यहाँ पर c के जगह पर क्या लिखेंगे 4, प्लस में तो प्लस में रखेंगे, तो ये आपका, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 9x स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये a क्या है हमारा 3x है ना, तो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और x स्क्वायर ही रहेगा। फिर प्लस होता है फार्मूला में, प्लस फार्मूला के अकॉर्डिंग साइन देना है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब ये 25 है तो ऑब्वियसली ये तो होगा नहीं, तो ये 25 किसका है स्क्वायर, तो 5 का है, तो यानी कि b हमारा वैल्यू क्या करता है, b माइनस 5 का वैल्यू कंटेन करता है, तो माइनस 5 होल स्क्वायर। फिर प्लस का साइन, c किसका, तो 4 का, तो 4 होल स्क्वायर। अभी क्योंकि ये वाला है और ये अब आएगा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन माइनस दे दीजिए, ए बी, ए क्या है हमारा 3x इंटू बी क्या है माइनस 5y, बस ये समझ में आ गया, बस आपसे बन जाएगा। और बी सी क्या है माइनस 5y इंटू सी क्या है 4, ये क्लियर है, तो बस कुछ नहीं, फिर माइनस का साइन देंगे। अब सी ए क्या है, सी ए हमारा सी ए है 4 इंटू 3x, यहाँ तक क्लियर है तो कोई बात नहीं है। अब आगे हम देखिए फॉर्मूला बैठा दिए, फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देख पा रहे होंगे सब चीज़ मैच कर गया बिल्कुल, b के जगह पर माइनस 5y, सी के जगह पर 4, a के जगह पर 3x, ऐसे करके पुट कर दिए, तो यानी कि, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x 3abc। सॉरी, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा गया हो तो आई एम रियली सॉरी, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। a का जगह पर क्या है 3x का क्यू, आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख करके, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पहले बताना पड़ेगा कि देखिए भैया ये जो है ना, ये वाला पूरा इस फॉर्मूला पे फिट बैठता है, तो जब फिट बैठता है तभी आप इसको कह सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बस ये सब जो ड्रामा किए हैं बड़ा सा लंबा सा, बस ये साबित करने के लिए जो ये क्वेश्चन है ना वो किस पर बेस्ड है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्मूला पर बेस्ड है, इसीलिए हम पहले बैठा करके बता दिए हैं कि देखिए ऐसे ऐसे हम इसको पुट करेंगे, उसके बाद ये हमारा आएगा। तो अब ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ पर बस आपका वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 5y होल क्यू, सी का वैल्यू 4 का होल क्यू, 3a क्या है 3x, b क्या है माइनस 5y और c क्या है तो 4, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ये आपको बताया ना बेस निगेटिव हो और एक्सपोनेंट अगर ऑड हो तो बेस निगेटिव ही रहता है, तो माइनस 125
y का होल क्यूब, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 9 5 जा 45, 45 4 जा 180 और xy। ये आपका आंसर हो गया और ये सेकंड टाइप भी हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को बैक थोड़ा सा पीछे चले जाइए और देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक यानी लास्ट टाइप के बारे में, जो थोड़ा सा टफ है। उसमें हमको इसमें प्रोडक्ट निकालना था, ये प्रोडक्ट निकालना कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब देखिए, ये बड़ा सा चीज़ था उसको करके यहाँ पर ला दिए। अब फैक्टराइज मतलब छोटा सा चीज़ होगा उसको बड़ा करना है। तो अब हम बात करें टाइप नंबर 3, इसमें भी कुछ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसको फैक्टराइज करना है। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दिया हुआ है, इसको बना करके क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये करना है आपको। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्यू के फॉर्म में तो है नहीं, तो क्योंकि वेरिएबल वाला क्यू के फॉर्म में है, ये 125 न्यूमेरिकल वैल्यू क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो ये 5 हो जाता है 5a होल क्यूब। ये सबसे पहले ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका बी क्यू जैसा वैसी, ये है आपका 4c होल क्यूब। तो ये मतलब 4 का क्यूब अगर करते हैं तो 64 आता है। और यहाँ पर आपको पता 3a क्या हो गया 5a, b क्या हो गया b ही रहेगा, और c क्या 4c। अच्छा आपको बता दूं कि जिस तरीके ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा सकते थे a प्लस बी प्लस सी पे, लेकिन ऐसा हम इसलिए क्योंकि अभी बताए हैं, हमें बताना पड़ता है कि हम ये जो नीचे में आंसर जो मेरा लाए हैं वो इस बेसिस पे लाए हैं। जब हमको पता चला कि ऐसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब तक हमको पता नहीं होगा कि हम इसको पुट कर सकते हैं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये तो पता चल गया कि ऐसा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ए बी और सी भी पता चल चुका है, तो इसको फार्मूला पे बैठाएंगे, फार्मूला बैठा करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम फार्मूला फटाफट बैठाते हैं। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी हो जाता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सॉरी माइनस माइनस होता है प्लस माइनस सी है। ए क्या है हमारा 5a है, b है, और ये 4c है। इज दैट क्लियर। अब हमारा a क्या है 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा, चलिए b का स्क्वायर, और c का 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा। a b क्या है 5a इंटू बी, और bc क्या है b इंटू 4c, और ca क्या है, ca है 4c इंटू 5a। हो गया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, ये जैसा है वैसे ही हो जाएगा 5a प्लस बी प्लस 4c, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है 5 का स्क्वायर 25, और a का स्क्वायर a ही हो जाएगा, b का स्क्वायर b ही, 4 4 जा 16 c स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो दोनों को 5ab हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4bc, और ये हो जाएगा 20ca। इस तरीके से ये आपका निकला फैक्टराइजेशन। तो इसको आप फैक्टराइज करने के बाद इतना आया, और यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। टाइप 3 आपको समझ में आ गया। और ये 5th नंबर क्वेश्चन है, आपको 12 नंबर तक एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, थोड़ा सा सतर्कता के साथ अगर बनाते हैं तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और कल आपको वीडियो मिलने वाला है, तो आप लोगों को वेट कीजिए और एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप अभी हैं। तो अगर आप पीछे भी हैं, मान लीजिए कि हम पीछे चल रहे हैं, तो आप रिवीजन के पर्पज़ से देखिए इसको।